हेलो एवरीवन। आज हम अक्षांश और उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज अक्षांश? अक्षांश क्या होता है? अक्षांश रेखा और अक्षांश दोनों अलग अलग चीजें हैं। पहले हम देखेंगे अक्षांश। बेसिकली अक्षांश क्या होता है? अक्षांश होता है कोणीय दूरी। इन वन वर्ड अगर हम बोले तो अक्षांश क्या होता है? कोणीय दूरी। अब किसी कोणीय दूरी के लिए जरूरी होती है तीन चीजें। एक तो आधार, तो इसमें आधार हो जाएगा विषुवत रेखा, हमारी जो 0 डिग्री रेखा है, विषुवत लाइन, ये हो जाएगी आधार। ठीक। और एक होता चाहिए केंद्र, तो पृथ्वी का केंद्र हो जाएगा, पृथ्वी का केंद्र। और दूसरा एक जो थर्ड चीज जरूरी है वो है कि कहाँ से हम मेजर करेंगे, केंद्र से कहाँ की दूरी। वो कोई भी स्थान सतह पर, पृथ्वी की सतह पर, ठीक, कोई भी स्थान, यानी कि पृथ्वी केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी जो है वो हो जाएगी हमारी अक्षांश। विषुवत रेखा को आधार मानकर पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के सतह पर स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी होती है अक्षांश। ठीक। इसको विषुवत रेखा को ही हमने आधार रेखा क्यों माना? आधार रेखा हमने विषुवत रेखा को ही क्यों माना, ये हम थोड़ी देर में देखेंगे। पहले अक्षांश को सही से समझ लेते हैं। ये हो गई हमारी पृथ्वी, ठीक। इसको हमने माना बेस लाइन 0 डिग्री को। यहाँ पे होगा हमारा सेंटर, केंद्र। और कोई भी स्थान हम ले, कोई भी स्थान फॉर एग्जांपल, इसको मिलाएंगे अगर विषुवत रेखा को आधार मान के, तो जो ये कोणीय दूरी है ये होगा हमारा अक्षांश। इस तरह से मैक्सिमम जो हो सकती है वो होती है 90 डिग्री अक्षांश, मैक्सिमम 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ। ओके। अगर हम टोटल अक्षांश की बात करें तो कितनी हो सकती है? टोटल अक्षांश कितने हो सकते हैं? 90 नॉर्थ, 90 साउथ और एक जो 0 डिग्री है उसको मिला के टोटल हो जाएगा 181 अक्षांश हमारे पास होते हैं। नाउ व्हाई वी कंसीडर द इक्वेटर लाइन एज बेस लाइन? आधार रेखा हमने विषुवत रेखा को ही क्यों माना? इसका जो कारण है वो है कि पृथ्वी जब बनी शुरू में तो पूरी तरह से ठोस नहीं थी। उसके जो अंदर के मटेरियल्स थे वो सेमी सॉलिड फॉर्म में थे और घूर्णन हो रहा था। घूर्णन के वजह से, घूर्णन जो हमारा पृथ्वी अपने एक्सिस पे जो घूर्णन करती है उसके वजह से एक बाहर की ओर फोर्स लगता है, वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल। ये बाहर की ओर लगता है। तो इस बाहर की ओर लगने से उस समय जो मटेरियल्स थे वो धीरे धीरे करके भूमध्य रेखा यानी कि पृथ्वी के एकदम बीचों बीच जो विषुवत रेखा है उसके पास इकट्ठा होते चले गए खिंचाव के कारण। उस जो बाहर का जो खिंचाव था अपकेंद्रीय बल की वजह से, उसके कारण एक बल्ज, एक उभार बना एकदम बीच में। ठीक। इसीलिए जो मैक्सिमम रेडियस है, जो रेडियस है मैक्सिमम, वो विषुवत रेखा पर ही है, हमारी 6378 किलोमीटर की रेडियस। और ध्रुवों पर से चूंकि वो बल उतना नहीं वहां पे लगा, लगभग शून्य था, इसलिए वहां पे चपटा बना गया, फ्लैटनिंग हुई। ठीक। तो ध्रुवों पर पृथ्वी हमारी चपटी है और बीच में फूली हुई है। इसी को बोलते हैं हम जियोइड शेप, गोलाब। गोलाब शेप होने का रीजन भी यही है। ठीक। तो इससे हमें पता चला, जो कि मैक्सिमम रेडियस भी वहां पे है और वहीं पे
फूली हुई है पृथ्वी और वो पूरी पृथ्वी को 2 भागों में बाँटती है, इसलिए हमने विषुवत रेखा को आधार रेखा माना। ठीक? नाउ ये तो हो गया अक्षांश। अब अक्षांश रेखा क्या होती है, कितनी होती है, इनकी लंबाई क्या होती है, ये हम सीखेंगे। ठीक? तो एक चीज़ और, इसको हम फॉर एग्जांपल एक चीज़ से रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि आप घर में आटा वगैरह जो गूँथा जाता है, अगर उसको खूब स्पीड में घुमाया जाए तो आप देखेंगे कि बीच में वो फूल जाएगा और ऊपर नीचे ध्रुवों के पास जो उसका पोल्स होगा वहाँ पे वो चपटा हो जाएगा। सेम थिंग अप्लाइड विद द अर्थ। नाउ अक्षांश रेखा या इसको वृत्त, एक्चुअली ये वृत्त होता है लेकिन रेखा बोलते हैं, वृत्त होता है क्योंकि पृथ्वी गोल है, कंसीडर गोल करते हैं इसलिए वो वृत्त ही होगा ऑब्वियसली। ये क्या है, ये एक काल्पनिक रेखा है, पहली बात काल्पनिक रेखा है। ठीक? बनती कैसे है, अगर हम समान अक्षांश वाले स्थानों को मिलाएं या समान अक्षांशों को मिलाएं तो जो रेखा बनेगी वो होती है अक्षांश रेखा। ठीक? इसकी 3-4 कुछ भी मतलब खासियत होते हैं, इसके विशेषताएं होती हैं। जैसे कि पहली बात तो ये कि ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट होंगी ऑब्वियसली। सेकेंड इज इक्वेटर के पैरेलल होंगी। ठीक? इक्वेटर के पैरेलल या एक दूसरे के पैरेलल बोलिए, सब एक दूसरे के पैरेलल ही होती हैं और एक निश्चित दूरी पर ही होती हैं। ठीक? एक दूसरे से एक निश्चित दूरी, समान दूरी पर होती हैं, मतलब अगर डेफिनिट डिग्री लें तो डेफिनिट डिस्टेंस होगा। ओके? नाउ इनकी लंबाई, या ये तो रेखा के सेंस में हम लंबाई बोलते हैं, इसी को परिमाप भी बोल सकते हैं। पर्टिकुलर अक्षांश रेखा का परिमाप या पर्टिकुलर अक्षांश रेखा की लंबाई 0 डिग्री से ध्रुवों की ओर, 0 डिग्री से 90 डिग्री ध्रुवों की ओर जाएंगे तो इसकी लंबाई जो है या परिमाप कम होती जाती है, क्योंकि इसका रेडियस भी कम होता जाता है। रेडियस कम होने की वजह से, क्योंकि परिमाप है 2 पाई आर जानते हैं, तो रेडियस कम होने की वजह से परिमाप भी कम होता जाता है। लास्ट में जाके 90 डिग्री पे ये पॉइंट फॉर्म ले लेता है, बिंदु बन जाता है। तो 2 पॉइंट्स हमारे पास मिलते हैं। इससे इन पॉइंट की वजह से अगर हम अक्षांश रेखाओं की संख्या देखें तो वो 181 ना होकर के 181 माइनस 2 हो जाएगा, यानी कि 179 होगा। ओके? संख्या अक्षांश अक्षांशों की संख्या से अक्षांश रेखा की संख्या कम होती है। ठीक? रीजन आपने समझा। नाउ एक वर्ड है कटिबंध। कटिबंध, कटिबंध क्या होता है, किन्हीं भी दो अक्षांशों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे कहते हैं कटिबंध। आपने सुना होगा उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, ये सारे जो कटिबंध है ये टेम्परेचर डिसाइड करते हैं। अब जैसे उष्ण कटिबंध क्या होता है, 0 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ के बीच का जो कटिबंध है वो क्या होता है, उष्ण कटिबंध। ऐसे ही ऊपर नीचे नॉर्थ एंड साउथ में जाने पे अलग अलग कटिबंध हमें मिलते हैं। बेसिकली दो अक्षांशों के बीच का एरिया होता है कटिबंध। अब हमें देखने हैं कुछ इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखाएं होती हैं, मतलब जिनका एग्जैक्ट वैल्यू पता होना चाहिए कि वो कहाँ पे होती हैं। जैसे 0 डिग्री सबसे इंपॉर्टेंट ये है, उसको बोलते हैं विषुवत रेखा, या इसी को भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, इसी की इक्वेटर बोलते हैं, इसी को बेसलाइन भी बोलते हैं।
ऊपर हो गई, उसके ऊपर 23.5 डिग्री को बोलेंगे नॉर्थ में, 23.5 डिग्री नॉर्थ को बोलेंगे कर्क रेखा, एंड 23.5 डिग्री साउथ को बोलेंगे मकर रेखा। 66.5 डिग्री नॉर्थ जो है वो होती है आपकी आर्कटिक रेखा या फिर वृत्त, आर्कटिक वृत्त, और 66.5 डिग्री साउथ होती है अंटार्कटिक वृत्त। क्लियर? ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, इनको पता होना चाहिए। दैट्स इट, थैंक यू।